मैं जन भारत टीवी से डॉक्टर रामदयाल भाटी। अभी हम लोग एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी के ऑफिस पहुंचे हैं, विवेक शर्मा जी के। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने चुनाव जीता, पहली बार जब चुनाव जीता तो अपने वकीलों के कार्यों का निवारण किया, और इस दूसरी बार भी वो चुनाव जीते हैं। तो आप उनसे ये पूछना चाहेंगे कि इस बार वकीलों के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, ऐसा क्या विशेष करना चाह रहे हैं जिसे वकीलों ने आपको जिताकर इस मुकाम पर पहुंचाया। थैंक यू सर। सबसे पहले तो जन भारत टीवी की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सर विवेक जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार 2 साल पहले भी आप चुनाव जीते थे, बहुत अच्छे मतों से जीत हुई थी आपकी। तो उस टाइम भी लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया, वकीलों ने इतना विश्वास किया कि बार के एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर आपको स्थापित किया, और इस बार भी आपको अध्यक्ष पद के सानिध्य में आपको सीट पे बिठाया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर, पिछली बार जो वकीलों की जो कुछ मांगे थी, उन मांगों को लेकर क्या वो मांगे पूरी हुई, या उसमें तो कुछ मांगे रह गई थी? कि इस बार जो आपने, जब आपका वो इंटरव्यू देखा गया तो उसमें कई आपने मुद्दे उठाए थे कि वकीलों के लिए मैं ये करूँगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वकीलों के लिए ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्या का निराकरण किस तरह करें? जैसा कि आपको खुद को याद होगा कि पिछले चुनाव में सन 2022 में जब वोटिंग चल रही थी, आपने ही मेरा इंटरव्यू लिया था। आप उस इंटरव्यू को देख सकते हैं कि उसमें मैंने जो भी कमिटमेंट किए थे उन सबको पूरा किया। सबसे पहले मैंने कमिटमेंट किया था कि जो 2015 से बने हुए चैम्बर हैं उन चैम्बर्स को अलॉट कराना। तो आज जिस चैम्बर में बैठ के हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ये वर्ष 2022 में मेरे कार्यकाल में ही अलॉट हुए थे। जी। मैंने आपको कहा था, और आपको याद भी होगा कि बाहर जो वकील बैठते हैं उनके बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, पेड़ों के नीचे बैठते हैं। तो जो टीन के शेड बने जिसके अंदर लाइट है, पंखा है और संपूर्ण एक आरसीसी का नीचे फर्श है, तो एक रेस्पेक्टेबल एडवोकेट्स के बैठने के लिए मैंने जगह बनाई। मैंने अपने इंटरव्यू में और अपने कार्यकाल में जो नए युवा एडवोकेट्स थे उनके लिए ई लाइब्रेरी की नीचे व्यवस्था की थी, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित समस्त पुस्तकें उपलब्ध करवाई थी और इंटरनेट की सुविधा उनको उपलब्ध कराई थी। मैंने अपने कार्यकाल में बार एसोसिएशन की इनकम को बढ़ाने के लिए, जनरेट करने के लिए संसाधन डेवलप किए थे, और एडवोकेट्स की सुविधा के लिए उनको सड़क के बाहर ना जाना पड़े, जहां वहां बैठते हैं वहीं फोटोस्टेट और कंप्यूटर टाइपिंग की और फार्म इत्यादि की व्यवस्था कराई थी। इसके अलावा मेरे कार्यकाल में पिछले एक प्याऊ की भी व्यवस्था की गई थी। अब पुनः बार एसोसिएशन बीकानेर के सभी अधिवक्तागण ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है और वर्ष 2024-25 के लिए मुझे ड्यूटी सौंपी है। तो मेरा प्रयास रहेगा सभी अनुभवी एडवोकेट्स को साथ लेकर, उनका मार्गदर्शन के साथ, सभी युवा अधिवक्ताओं की ताकत और मेरे समकक्ष अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और महिलाओं की ताकत के साथ मैं इस कार्यकाल में भी सर्वोत्तम करने का प्रयास करूंगा। हमारे पिछली बार को लेकर के अपन बात करते हैं कि पिछली बार जो मुद्दों की आपने समस्या का निराकरण किया, इस बार ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो पिछली बार जो नहीं थे, इस बार कोई विशेष मुद्दे हैं? अभी सबसे प्रमुख हमारे यहाँ समस्या आ रही है कि जो एनडीपीएस कोर्ट, विशेष कोर्ट की स्थापना कराना। जी। अभी बीकानेर से खाजूवाला, छत्तरगढ़, पुगल और इनके जो केस हैं वो खाजूवाला ट्रांसफर हो रहे हैं, और बीकानेर में अत्यधिक मात्रा में एनडीपीएस के केसेज होते हुए भी यहाँ पर स्पेशल कोर्ट नहीं है। तो मेरा सर्वप्रथम प्रयास होगा और प्राथमिकता होगी कि एनडीपीएस कोर्ट की यहाँ पर स्थापना कराई जाए। जी। इसके अलावा जो आरटीओ एडवोकेट्स हैं हमारे, जो हमारा पार्ट एंड पार्सल है, हमारा भाग है, उन एडवोकेट्स के बैठने के लिए वहाँ पर शेड की व्यवस्था नहीं है और किसी प्रकार का प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, वो करवाना मेरी प्राथमिकता होगी। उसके अलावा हमारे इनकम टैक्स, सेल टैक्स से जुड़े हुए जो एडवोकेट्स हैं उनकी ये मांग लंबे समय से चली आ रही है कि जीएसटी ट्रिब्यूनल की बेंच यहाँ पर स्थापित कराई जाए, उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। उसके अलावा विदित है कि 2011 से हमारी हाईकोर्ट बेंच को लेकर और राजस्व बोर्ड की बेंच को लेकर संघर्ष चल रहा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि वर्तमान में हमारे कानून मंत्री भी बीकानेर के ही हैं, अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, उनको साथ लेकर, बीकानेर के जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर, बीकानेर की जनता को साथ लेकर, बीकानेर संभाग के सभी एडवोकेट्स को साथ लेकर, सबकी ताकत और सबकी राय से एक संघर्ष को नया रूप देना कि बीकानेर में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना हो
और राजस्व बोर्ड की बेंच की स्थापना हो। इसके अलावा जो हमारी महिला अधिवक्तागण हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में लगभग 300 के करीब हो गई है, उनके लिए प्रॉपर कॉमन रूम सीटिंग अरेंजमेंट कराना, उनके बैठने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही जो एडवोकेट्स के लिए किसी भी प्रकार की इंश्योरेंस की सुरक्षा की पॉलिसी नहीं है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि कम प्रीमियम पर सभी एडवोकेट्स को इंश्योरेंस की और हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी उपलब्ध हो। उसके अलावा राजस्थान के कई जिलों में यूआईटी या लोकल बॉडीज के द्वारा एडवोकेट्स को रियायती दर पर आवश्यक कॉलोनी बनाई गई है। बीकानेर में ऐसी आवश्यक कॉलोनी की भी आवश्यकता है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर एडवोकेट्स हैं। सर, आवश्यकता तो बहुत पुरानी चल रही थी, उन आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से आप पिछली बार भी रहे, तो पिछली बार ये मुद्दा उठाया आपने? पिछली बार भी मैंने उस मुद्दे को उठाया था, पर उस वक्त उस कार्यकाल में मैं इसको पूर्ण नहीं कर पाया। पर मैं इस कार्यकाल में ये अथक प्रयास करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि आवश्यक कॉलोनी की लिए यहाँ पर। पिछली बार जो मांग उठी थी कि वकीलों की जो कॉलोनी, जैसे पत्रकार कॉलोनी बनी गई है, जिस तरह गवर्नमेंट ने पत्रकारों को जमीन अलॉटमेंट की है, इसी तरह वकील एडवोकेट कॉलोनी मानी जाकर उनके भी अलॉटमेंट किए जाए, तो ये कहाँ तक अभी तक किससे बात हुई आपकी? अभी राजस्थान सरकार के यहाँ ये प्रकरण विचाराधीन था, यूआईटी से प्रपोजल बना के भेजा गया था। अब चूंकि अभी 5-7 दिन पहले ही मैं इस अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ, तो इस बीच 2 कार्यकाल में क्या प्रक्रिया रही, कहाँ तक मामला पहुंचा, उसको मैं देखकर और पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा कि एडवोकेट कॉलोनी हमें अलॉट हो। आपका परिचय दीजिए। मैं विवेक कुमार शर्मा, एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन बीकानेर।